रेडी हो गए और चलो कैब आ गई। चलो गाइस हम जा रहे हैं जापान रिया के पास। ये हमारा सामान है, चप्पलों में जा रहे हैं लोग और इसकी ढूंढने लड़के जा रहे हैं ऋषु रिदम के लिए। ये सारे मैं बना दूँगा। चलो बहुत है। और वो सामान सुन मैंने खोल रखा है, ऊपर चले जाइए ठीक है। अरे पता नहीं क्यों आ रहा है, बारिश वारिश हुई है क्या? नहीं तो अच्छे काम। रोटी रखी जा रही है, रोटी रखी जा रही है। क्या करें सुबह गाइस ये 2 बोर्डिंग पास में मिल गए हैं। Hello my ghostly deadly friends, hi Shefali this side, welcome back to my channel. First of all happy Janmashtami all of you, good morning. So today I am going to Sri Lanka, basically Colombo जो श्रीलंका की कैपिटल है। सो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगी, हमने बोर्डिंग कर लिया। एक्चुअली मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, मेरी हॉल्ट है, मेरा हॉल्ट है बॉम्बे में। सो बॉम्बे होते हुए हम जाएंगे कोलंबो। अभी मैंने फ़्लाइट अभी फ़्लाइट का ही वेट कर रहे हैं एक्चुअली। वो सिक्योरिटी चेक हो गया है, लगेज सबमिट कर दिया है और अब वो डायरेक्ट हमें मिलेगा कोलंबो में। बॉम्बे में 2 घंटे का हॉल्ट है, सो हम वेट कर रहे हैं। बाकी मेन इमिग्रेशन तो हमारा बॉम्बे से ही है, तो अभी तो यहाँ से डोमेस्टिक है, बॉम्बे से हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है गाइस। एक्चुअली जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी गाइस वो कोलंबो की हमें पड़ रही थी 50,000 के अराउंड समथिंग, क्योंकि 15 अगस्त का टाइम है, सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा पड़ी थी। इसलिए हमने वाया होते हुए करी है फ़्लाइट दिल्ली टू बॉम्बे देन श्रीलंका कोलंबो बेसिकली। तो गाइस सब कुछ तो कर ही लिया है। एक्चुअली वी रिसीव्ड 2 बोर्डिंग पास, वन इज़ दिल्ली टू बॉम्बे एंड सेकेंड इज़ बॉम्बे टू कोलंबो। तो काउंटर पे बस थोड़ी सी लाइन थी, रोज़ ज़्यादा थी इंटरनेशनल पे, तो टाइम लग गया और मेन इमिग्रेशन हमारा वहाँ पे है। और एक बात प्रोसेस की, श्रीलंका का प्रोसेस बहुत इजी है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, वीज़ा फ्री कंट्री है। सो आपको एक ETA फॉर्म फिल करना पड़ेगा जाने से पहले। ऑनलाइन आप वेबसाइट्स में आपको लिंक मेंशन कर दूँगी, उस पर कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, बस पासपोर्ट नंबर DOB उस पर मेंशन करना होता है अपना, ताकि रजिस्टर्ड हो जाए। एस्टिमेट ट्रैवल टाइम कि आप वहाँ अराइवल कब कर रहे हैं, ETA मीन्स। तो ठीक है, सब कुछ हो चुका है, डन हो चुका है। बस आपसे इमिग्रेशन पे ज़रूर पूछेंगे आपकी रिटर्न टिकट, आप कहाँ रुक रहे हैं, बुकिंग्स एंड ऑल। सो गाइस मेरी रिटर्न अभी नहीं कंफर्म करी है, देखते हैं वहाँ जाके रिटर्न। बट रिटर्न मैंने डमी करवा ली, क्योंकि आपसे मांगेंगे आप कब रिटर्न आ रहे हो और बुकिंग डिटेल्स। सो बाकी देखते हैं वहाँ कैसा इमिग्रेशन रहता है बॉम्बे पे, क्योंकि मैंने बॉम्बे पे कभी इमिग्रेशन नहीं कराया है। डायरेक्ट होती तो बेटर रहता है दिल्ली से, बट इट्स ओके, कभी कभी होता है, पैसे बचाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रही थी टिकट्स। सो ऊपर से एयर इंडिया है, देखते हैं कैसा रहता है एयर इंडिया में। होपफुली बेटर जर्नी हो, सेफ जर्नी हो। मैं 2 दिन से नहीं सोई हूँ, बहुत बुरी हालत हो रखी है
और आज सुबह की फ़्लाइट है हमारी 7:30 की यहाँ से दिल्ली टू बॉम्बे। सो सुबह रात भर नहीं सोई हूँ, सुबह जल्दी निकलना था एयरपोर्ट के लिए। जो श्रीलंकन करेंसी है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिल्ली इंडिया का 1 रुपी INR इंटू श्रीलंका विच इज़ 3.5। सो ठीक है, बाकी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं। वहाँ कोस्टल एरिया सारा, वेदर स्कूल, मानसून टाइम है श्रीलंका में, अगस्त टू सितंबर में मानसून टाइम रहता है। तो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं। अभी 6:30 होने वाले हैं, बोर्डिंग टाइम हो गया हमारा, तो हम आपसे बॉम्बे में मिलते हैं। वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसे हॉल्ट है, तो नहीं तो हमेशा डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट ही हुई है। बस कम प्राइस के चक्कर में ये पंगा पड़ गया। डबल सिक्योरिटी चेक होंगे। मेन इमिग्रेशन बॉम्बे से है। सो यहाँ पे भी अब लगेज करा लिया, लगेज तो अब करा लिया, डायरेक्ट कोलंबो ही मिलेगा हमें। और बाकी मेन इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, स्टैम्प, सब चीज़ बॉम्बे से होगी। अभी वेट कर रही हूँ, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। आफ्टर दैट लगेज, अब फ़्लाइट का ही वेट कर रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं बॉम्बे में, देन कोलंबो में। बहुत बुरा हाल हो गया, सोई नहीं है, देख सकते होंगे हालत कैसी हो रही है। तो कल 15 अगस्त भी नहीं मना पाए इंडिपेंडेंस डे क्योंकि बिज़ी थे। आज निकलना था, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी। और 15 अगस्त के चलते ही फ़्लाइट्स के रेट्स टू हाई, 50,000 55,000, जबकि इतना श्रीलंका की डायरेक्ट फ़्लाइट में भी नहीं आती। डायरेक्ट फ़्लाइट के भी बहुत कम प्राइस हैं, बट ये तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए हमने वाया फ़्लाइट कराई है। हॉल्ट है, सो आधा दिन लग जाएगा, वेट करना पड़ेगा। सो मिलते हैं गाइस। एयर इंडिया खड़ी हुई है, अभी तो लगेगी नहीं यार। शुभ जर्नी बोलो हमें, शुभ जर्नी। Your mask is secured properly before assisting others. There are 8 emergency exits on this aircraft. और अब यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कनेक्टिंग। एक लेवल ऊपर, फर्स्ट राइट। थैंक यू। सो गाइस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए। ये बड़े पंगे हैं, ढूंढ ही रहे हैं, ये भी मेरी तरह भटक रहे हैं कहाँ से कनेक्टिंग है कहाँ से नहीं। एक तो बॉम्बे का छत्रपति शिवाजी इतना बड़ा एयरपोर्ट है और ऊपर से कनेक्टिंग फ़्लाइट है। पहले लोग कह रहे थे लगेज यहाँ से मिलेंगे, फिर कह रहे लगेज डायरेक्ट कोलंबो मिलेंगे। इससे राइट डिपार्चर पे फिर चेकिंग हुई है। डिपार्चर होते होते अभी आगे बहुत सारे सिक्योरिटी चेक हैं।
होपफुली। सो हम बॉम्बे हैं, बाकी देखते हैं यहाँ पे डिपार्चर और इमिग्रेशन कराते हैं। लेट्स सी। फाइनली इमिग्रेशन कराने जा रहे हैं गाइस। सो गाइस वी फाइनल डन द इमिग्रेशन। सो हम पहले देखते हैं किस गेट नंबर से फ़्लाइट है। तो गाइस वी रीच मुंबई और बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। एक्चुअली लगेज का थोड़ा सा इशू हो रहा था, क्योंकि फ़्लाइट में मैंने हॉस्टेस से पूछा तो उन्होंने बोला कि शायद आपको यहाँ से मिलेगा, बट दिल्ली में बोला था कि डायरेक्ट कोलंबो मिलेगा। फिर एक बार और ग्राउंड स्टाफ से कंफर्म किया तो ही साइड कि आपको डायरेक्ट कोलंबो ही मिलेगा। एंड देन फिर सिक्योरिटी चेक, उसके बाद इमिग्रेशन पे ज़्यादा नहीं पूछा क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, अकेले जा रहे हो एंड कितने डेज़ के लिए जा रहे हो। तो आई सेड हॉलीडे वैकेशन, और आपसे हाँ में से वीज़ा रिक्वायर किया था। तो मैंने उनको ETA फॉर्म दिखाया अपना, जो मैंने जैसे कि आपको बोला था मैंडेटरी नहीं है बट मांग सकते हैं। और फ़्लाइट यहाँ पे बॉम्बे की 9:20 लैंड हो गई थी, और बाकी बस अंदर इमिग्रेशंस वगैरह में थोड़ा टाइम लग गया। ज़्यादा तो नहीं पूछा, समहाउ वो मांग लेते हैं आपसे बुकिंग डिटेल्स, बेस से तो नहीं मांगी उन्होंने, शक्ल देख के नहीं मांगोगे शायद। बाकी बस ये पूछा था वीज़ा दिखा दो, और ठीक है बाकी ऑल ओवर अच्छा रहा। बट मेरा गेट नंबर मेंशन नहीं था, बोर्डिंग पास पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। वो चार्ट पे फिर मैंने देखा कि कहाँ पे है, कौन सा गेट नंबर से मेंशन है, क्योंकि फ़्लाइट बोर्डिंग पे मेंशन नहीं था मेरे। बोर्डिंग पास तो मुझे दिल्ली से ही मिल गए थे दोनों, तो मुझे कोई बोर्डिंग पास निकलवाना नहीं था यहाँ पे, तो टाइम बचा। लगेज सबमिट था नहीं मेरा, ऑलरेडी दिल्ली टू डायरेक्ट कोलंबो फ़्लाइट में ही था, जो कि वो आगे कर देते हैं मैनेज। 75 पर प्रस्थान के लिए तैयार है। अभी भी देख सकते हैं गाइस कितनी बारिश है मुंबई में। I have to wait for my flight. So guys कोलंबो पहुंच के बताते हैं आपको। बहुत नींद आ रही है, सारी बात होती है। आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अकेले बोर हो जाते हो, कितना ही खा लोगे, किससे कितनी बात कर लोगे। ऊपर से 2 घंटे का हॉल्ट। देखते हैं, कल भी नहीं सोए येस्टरडे नाइट, और यहाँ बहुत बारिश है। सो कोलंबो पहुँच के बताते हैं, आपसे मिलते हैं कोलंबो में। बाय बाय। ऑफ टू कोलंबो। हमारे खड़ी एयर इंडिया, और मुंबई में भी बहुत बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो 3 घंटे लग जाएंगे कोलंबो पहुंचने में। ये खड़ी हमारी एयर इंडिया। सो चलते हैं, मिलते हैं कोलंबो में।